याद रहे कि बहुत सारे लोगों का अभी तक ख्याल है, कॉन्फर्मेशन नहीं है कि भारत ने जो है वो ये जो अभी मिसाइल यूज किए हैं ये भी शायद जो है वो ब्राह्मोस मिसाइल ही थे। लेकिन ब्राह्मोस मिसाइल वो मिसाइल है जिसको भारत जो है वो जिससे बड़ा प्राइड करता है। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से राफेल तैयारों का आपने बड़ी दफा जो है वो हवाला सुना है, तो इंडिया के जो मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट है वो इस मिसाइल का बार बार जो है वो हवाला देते हैं। तो बहरहाल इसकी जो डिटेल्स है वो भी कुछ ही देर में आप तक आना शुरू हो जाएंगी। भारत की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने रखी हुई है, लेकिन उसका ऐलान अब से कुछ देर पहले किया गया था कि जब वो पाकिस्तान में जो है वो 5:15 होंगे, भारत में 5:45 होंगे, तो देखें अब उनकी तरफ से जो है वो क्या जो है वो डिटेल सामने आती है, डिटेल आती भी है या नहीं आती। लेकिन जो जहां तक आपने अमेरिका की बात की, देखिए अमेरिका वैसे तो कह रहा है कि उसका जो है वो इसके अंदर किरदार नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो मार्को रूबियो ने बारहा वज़ीर-ए-आज़म से भी बात की है। उनके जो दीगर उनकी जो सफीर है उन्होंने मोहसिन नकवी से 48 घंटों में जो है वो 2 मुलाकातें जो है वो की हैं। फिर बहुत सारे जो मामलात सऊदी अरब जहाँ पर इन्वॉल्व है वहाँ पर भी ये तासुर ये है कि अमेरिका की तरफ से भी जो है वो खुश है। तो बहरहाल वो इन्वॉल्व जरूर है, लेकिन वो किस हद तक इन्वॉल्व होते हैं, कहाँ तक जाते हैं, ये देखना होगा। लेकिन अभी इस वक्त जो है वो इन तमाम बातों से हटकर अभी इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के जवाब माफ कीजिएगा पाकिस्तान के जवाब देने का वक्त है। और पाकिस्तान ये वाज़ेह तौर पर कह चुका है कि इंडियन प्रोवोकेशन जो बार बार हुई है ये किसी भी तरह से कबूल नहीं है। हमारे जो बस्तरी जरा से बात हो रही थी जब पाकिस्तान के जवाब के हवाले से, तो उनमें से सबका बेशतर का यही कहना था कि ये जो जवाब होगा ये ऐसा होगा कि ये जो भारत ने एक नॉर्मल सेट करने की कोशिश की है कि अगर कश्मीर में कुछ होगा तो वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो अटैक कर देगा। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब होगा ये इस नॉर्मल को जो है वो जरूर तोड़ देगा। और भारत ये जो करता है कि कश्मीर की तरफ कश्मीर में अगर कुछ भी होता है और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान पर चढ़ाई कर देता है, तो उनको जवाब ऐसा आएगा कि इसके बाद वो नॉर्मल को नॉर्मल नहीं समझेंगे, बल्कि इसको वो जो है वो किसी और तरह से जो है वो लेंगे। बहरहाल अभी डिटेल्स बहुत कम है। मेरा ख्याल है डिटेल्स के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, लेकिन डिटेल्स है वो जल्दी आपके और हमारे पास इंशाल्लाह। और अच्छी खबरें ही वहाँ से आएंगी और इसके साथ साथ चीखो पुकार भी वहाँ पे हमें सुनाई देगी। खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद है। खालिद, ऑपरेशनल बुनियानुल मरसूस का आगाज़ कर दिया गया, इस ऑपरेशन से मुतालिक बताएगा और ये भी बताएगा कि क्या इतलात सामने आ रहे हैं इस ऑपरेशन से मुतालिक। जी देखिए जी, जिस तरह उन्होंने अपने ऑपरेशन का नाम रखवा था तो पाकिस्तान ने तो अपना जो आयत है उसके नाम से जो है ऑपरेशनल बुनियानुल मरसूस जो है उसके नाम से ये आगाज किया है ऑपरेशन का। देखें जी, इसमें सबसे बड़ी जो पहली कामयाबी हुई है वो ब्यास का इलाका है जो इंडियन फोर्सेस के उस वक्त कंट्रोल में है। और वहाँ पे जो है वो बरमूस मिसाइल का जो वो एक स्टोरेज मौजूद है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने टारगेट किया है और उसको पूरे स्टोरेज को तबाह कर दिया है। अब ये एक बड़ी कामयाबी है क्योंकि वहीं से मिसाइल फायर किए गए थे, जो पिछले 24 मिसाइल फायर किए गए थे 3 दिन रोज कबल, वो भी वहां से फायर किए गए थे। ज्यादा ये कि ये इंडिया के पास सबसे जो जदीद टेक्नोलॉजी है बरमूस मिसाइल की वो मौजूद है, जिसके जरिए मुख्तलिफ जो पाकिस्तान की तनसीबात है उनको भी निशाना बनाया गया। जो मसाजिद इन्होंने पहले 6 मकामात पर जो हिट किया था उसमें भी इसी मिसाइल के जरिए जो है पाकिस्तान को हिट किया गया था। अब पाकिस्तान ने जो स्टोरेज है ब्यास के करीब इंडिया का वहां पे टारगेट किया है और वहां पे इस स्टोरेज को मुकम्मल तौर पर तबाह किया है। अब जो इंडियन मीडिया से रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्योंकि अभी रिपोर्ट आने का मरहला जो है वो शुरू है, जो सिक्योरिटी इजराए हैं वो आहिस्ता से अपनी कंफर्मेशन है उसके बाद ही रिपोर्ट करेंगे। लेकिन इंडिया की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें वो बताया जा रहा है कि 30 से ज्यादा जगहों पे पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने जो अभी कार्रवाई की है। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है क्योंकि अब से कुछ देर बाद इंडिया के जो वहाँ पे ऑपरेशनल चीफ हैं एयरफोर्स के और लैंड फोर्सेज के, वो थोड़ी देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और ये भी चांस है कि वहाँ के जो अजय देवल जो वजीर दाखिला है उनके, वो भी मशीर दाखिला है उनके, वो भी कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अभी जो इतलात आ रही हैं वो यही है कि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की जानिब से जो अटैक किए गए हैं उसकी तफसीलात भी बताएंगे। और जिस तरह वो झूठा बयानियां गढ़ते हैं हमेशा की तरह, तो एक झूठा बयानिया भी गढ़ेंगे कि हमने पाकिस्तान के क्या क्या नुकसान किए हैं। वो सारी चीजें जो है वो कुछ देर बाद जो वो बताई जाएंगी। अभी तैयारी की जा रही है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की,
कुछ देर बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें ये सारी चीजें सामने आएंगी। लेकिन उसके बाद क्योंकि DGI-SPR भी लाइन पर है तमाम मीडिया के ऊपर भी, और वो भी इसका भरपूर अंदाज में जवाब देंगे। पाकिस्तान की जानिब से जो कार्रवाई की गई है, पाकिस्तान ने जो टारगेट अचीव किए हैं, जो हदाफ हासिल किए हैं, DGI-SPR भी उसके मुकाबले में जो है दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सारी तफसीलात से भी आगाह करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आप देखें कि जो जोश व जज्बा है अवाम में वो बिल्कुल मौजूद है। लोग अभी तक सड़कों पे मौजूद हैं, सुबह हो गई है, लोग सड़कों पे मौजूद है और नारेबाजी भी कर रहे हैं और फौज के हक में भी नारे निकला रहे हैं। ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, ये बाकायदा अब जंग चूंकि शुरू हो चुकी है, जंग की बड़ी शक्ल इख्तियार कर चुकी है। अब कौन इसको रुकवाएगा, कौन से ममालिक इसमें आएंगे, कौन सी ताकतें जो है मुदाखलत करेंगी, ये अब देखने की जरूरत है कि आज कौन कौन से लोग जो हैं इसमें आते हैं। पाकिस्तान ने तो बाकायदा ऑपरेशन का आगाज कर दिया है, पाकिस्तान ने जो अभी कार्रवाई शुरू कर दी है, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ा रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने 3 दिन से ये सारी चीजें बर्दाश्त की, मिसाइल भी आए, मिसाइल को भी टारगेट करते रहे, और उसके बाद ड्रोन जो है वो पूरा दिन, कल 24 घंटे ड्रोन जो है पाकिस्तान की फिजाओं में मौजूद रहे, और आज रात को जो है इन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के जो एयर बेसिस हैं उनको निशाना बनाया, उनको टारगेट किया, मिसाइल दागे, वहाँ पे बहुत सारे इंटरसेप्ट हुए। पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है वो फाल है, और उन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ बहुत सारे मिसाइल जो है उनको हिट किया। अभी भी कुछ इतलात आ रही हैं कि जो ड्रोन है वो पिंडी की हदूद में अंदर मौजूद हैं, जिनको टारगेट किया जा रहा है, और भी कई शहर हैं जहाँ पे ये ड्रोन मौजूद थे, उनको भी वहाँ पे भी टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ज्यादा अटैक जो है वो आज पिंडी साइड पे रहा, इसी वजह से, क्योंकि ये आर्मी का हेडक्वार्टर होता है, आर्मी की मेन इंस्टॉलेशन यहाँ पे होती है, और खासकर जो ब्रास होती है वो भी यहीं पे होती है आर्मी की। ज्यादा उनका यही टारगेट था कि हमने जो मेन अचीव है वो करने की कोशिश की गई। चिकलाला एयरबेस, नूर खान एयरबेस को टारगेट किया गया और वहाँ पे कोशिश की गई, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे जो हमारे एयरप्लेन हैं यहाँ से प्रवास करते हैं, उनकी ये ख्वाहिश थी कि इस एयरपोर्ट को तबाह किया जाए ताकि यहाँ से कोई प्रवास ना जा सके। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे जो मिसाइल हैं इंटरसेप्ट किए गए। एक आध मिसाइल ने जमीन को हिट किया है, लेकिन उससे जो पाकिस्तान के तमाम असासे हैं, एयरपोर्ट के तमाम असासे जो हैं वो महफूज हैं, किसी जहाज को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। पाकिस्तान फजाइया भी जो है वो प्रवास में है, हवाओं में है, और अपने मुल्क के दिफा के लिए इस वक्त मौजूद हैं। साथ साथ अपने टारगेट जो उनको दिए गए हैं उस टारगेट को भी वो अचीव कर रहे हैं, उसको हिट कर रहे हैं, जिसकी तफसीलात जो है वो कुछ देर बाद आना शुरू हो जाएंगी। अब तो जो इंडियन है वो अपनी तफसीलात बताएंगे कि उनको कहाँ कहाँ जो नुकसान हुआ है, कहाँ कहाँ उनको निशाना बनाया गया है, वो भी अपनी जो वो चीजें बताएंगे, क्योंकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अब से कुछ देर बाद हो रही है जिसमें वो तमाम डिटेल बताएंगे। लेकिन वो अपने दावे ज्यादा करेंगे, हमेशा की तरह भी इसी तरह होता रहा है कि वो जब भी बालाकोट का वाकया पेश आया था तो वहाँ पे उन्होंने जो यानी खालिद ये कहा जा सकता है कि हमेशा की तरह वो झूठ का सहारा लेंगे। आपसे मजीद भी बात करते हैं, साथ ही मौजूद रहिए। आमिर साहब, आपकी जानिब आऊँगा। जिस तरह खालिद भी बता रहे थे कि यही ब्यास में साइट थी जहाँ से पाकिस्तान पर 5 और 6 के दरमियान शबी हमले किए गए, 6 और 7 की गालिबन, और दूसरा ये कि आज भी जब हमारी एयरबेस को निशाना बनाया गया तो इसी साइट से निशाना बनाया गया। तो इतने थोड़े टाइम के अंदर ये जान पाना कि कहाँ से हमले हुए थे, कौन सी साइट थी, और फिर उसी को तबाह कर देना, कितनी बड़ी कामयाबी समझते हैं आमिर साहब? आमिर इलियास राना साहब से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। रहमान साहब, आपसे यही सवाल है। जी देखिए, इसमें दरमियान में 2 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स आई हैं, और पाकिस्तान के जो तरफ से अब इस बात की तस्दीक की जा रही है कि जो उधमपुर की एयरबेस है उसको पाकिस्तान की जो अफवाज है, पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसने तबाह कर दिया है। और दूसरी अहम डेवलपमेंट जो है वो ये हुई है कि पठानकोट जो एयरफील्ड है उसको भी तबाह कर दिया है। और ये वो दोनों जो डेवलपमेंट्स हैं इनकी तस्दीक जो है वो भारत के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है वो भी अब इस बात से जो है वो कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने जो मल्टीपल टारगेट्स जो है वो ब्लॉक किए हुए हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता उनके हवाले से जो है वो पता चलना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान पहले कह चुका था कि पाकिस्तान जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है उनको जो है वो टारगेट करेगा, और अभी जो है वो ISPR भी इस बात की तस्दीक कर रहा है कि जो पठानकोट एयरफील्ड है उसको भी टारगेट किया गया है, जिसके नतीजे में वो भी तबाह हो गई है। और फिर जो उधमपुर की एयरबेस है उसको भी टारगेट किया गया है और उसको भी जो है वो तबाह कर दिया गया। इससे पहले जो है वो ब्राह्मोस की जो स्टोरेज थी
उसके हवाले से जो है वो खबर आई थी कि ब्यास में जो है वो भी सिक्योरिटी जराये जो है वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वो भी तबाह कर दी गई है। ऐसा लग रहा है कि ये अब जो कॉन्फ्लिक्ट है ये अपने पीक पर जो है वो जा रहा है, और जिसकी तरफ से पाकिस्तान ने जो पहले कहा था कि जो जवाब देना है उस जवाब का अब बाकायदा तौर पर जो है वो आगाज हो गया है और उसकी खबरें भी आना शुरू हो गई हैं। ये एक बड़ी फ्लूइड सी सिचुएशन है, एक डेवलपिंग सिचुएशन है। मेरा ख्याल है इस पे ज़ाहिरी तौर पर जो है वो भारत की तरफ से जो है वो कोई रिस्पॉन्स भी जो है वो आने की जो है वो तवक्को की जा रही है, लेकिन जो है वो पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज है वो इस वक्त जो है वो तैयार है। हमने गुज़िश्ता रात भी देखा कि जब भारत की तरफ से कोशिश की गई अब से कुछ घंटे पहले कि वो रावलपिंडी और जो है वो दीगर एयर बेसिस को जो है वो निशाना बना सके, तो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो उसके बाद जो है वो सड़कों पर निकल आए और फिर जो कौम है वो इस वक्त जो है वो इकट्ठी है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और भारत अब बाकायदा जो है वो इस कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ये कहीं, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन अब ये कॉन्फ्लिक्ट एक जो है वो एक वॉर की तरफ जो है वो जा रहा है। बहरहाल इसमें अभी ये फ्लूइड सिचुएशन है, कुछ डिटेल्स जो है वो वहां से आएंगी, कुछ डिटेल्स जो है वो यहाँ से आएंगी, लेकिन देखना ये होगा कि अब जो है वो ये सूरत हाल क्या रुख इख्तियार। अच्छा रेहमान साहब, जिस तरह आपने कहा कि आपको लग रहा है कि अभी ये सूरत हाल जो है पीक की तरफ जाएगी, मुझे ये आपसे जानना है कि कितना आपको पीक पे जाती हुई दिखाई दे रही है, और दूसरा इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या कोई ऐसा मुल्क है, क्या कोई ऐसा ज़ीश और मुल्क है जो कि भारत को समझा सके कि मामला इससे मजीद ख़राब होंगे, क्योंकि हल नहीं होंगे इस तरह मामला? देखिए, इस वक्त तो अभी देखना है कि पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स है उस पर भारत का रद्द-ए-अमल क्या आता है। एक तो सबसे पहले अभी पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स है उसका भी पूरी तरह से अंदाजा होना अभी बाकी है, क्योंकि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी जराए हैं वो ये कह रहे हैं कि ये मल्टीपल टारगेट्स हैं, ये ऑल अक्रॉस द बॉर्डर हैं। ये बॉर्डर की किसी सिर्फ एक साइड के ऊपर नहीं है, ये ऑल अक्रॉस द बॉर्डर है। ये साइड जिनको जो है वो इस वक्त वो टारगेट किया जा रहा है, ये मल्टीपल टारगेट्स हैं और इनको एक ही वक्त में जो है वो शुरू किया गया है। तो ये मजीद जगहों पर भी हमले हो रहे हैं, और इन हमलों में और कौन सी जगह शामिल है इस हवाले से जो है वो अभी हमें पता चलना बाकी है। दूसरा फिर इसमें देखना होगा कि भारत का इस पर जो है वो क्या रिस्पॉन्स आता है। जो भारत का इससे पहले तरीकाकार रहा है, हमने पुलवामा के बाद भी जो है वो देखा था, जब पाकिस्तान की तरफ से जवाब आया था तो भारत जो है वो झाग की तरह जो है वो बैठ गया था। तो अब पाकिस्तान के रिस्पॉन्स के बाद भारत का क्या रद्द-ए-अमल होता है। ये जो इससे पहले ड्रोन भेज रहे थे, जो इससे पहले मिसाइल जो है वो दागे जा रहे थे, और तवक्को ये की जा रही थी कि पाकिस्तान जो है वो जवाब में जो है वो कुछ ना करे, तो मेरा ख्याल है उनकी ये गलतफहमी भी जो है वो अब दूर हो गई होगी, और थोड़ी देर में और भी पता चलेगा कि किस हद तक जो है वो दूर हुई है। उसके बाद मेरा ख्याल है इस बात का अंदाजा जरा ज्यादा बेहतर तौर पर इस पर बात कीजिएगी कि ये सूरत हाल जो है वो क्या रुख तैयार करने वाली है। लेकिन ये बहरहाल बहुत ही फ्लूइड सिचुएशन है। इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, ये मालूमात आहिस्ता आहिस्ता से आ रही हैं। ये भारतीय मीडिया की तरह नहीं है कि जिन्होंने गुज़िश्ता रात जो है वो भारत पे जो है वो पाकिस्तान पे जो है वो कब्जा भी करवा दिया था, लेकिन हम खबर की तस्दीक भी कर रहे हैं। जो अस्करी जराए हैं उनसे पूछते हैं कि इसमें कुछ और डिटेल्स हैं या नहीं है, उसके बाद ही जो है वो इन चीजों को जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में ये बहुत ही फ्लूइड सिचुएशन होती है, और इस सूरत हाल में किसी भी चीज पर जो है वो जो है कंक्लूजन पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक और इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो कि उस बारे में भी बताया जा रहा है, वो ये कि ये जो बेसिस पाकिस्तान टारगेट कर रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो बेसिस पाकिस्तान टारगेट कर रहा है ये वो बेसिस है जहां से जो है वो जहाज उड़ाए गए थे पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए, और पाकिस्तान का जो इस वक्त जो प्राइमरी टारगेट है ये वही बेसिस जो है वो नजर आ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि वो बेसिस जिनमें हरियाणा की बेस शामिल है और भी दीगर बेसिस शामिल है, तो शायद यही पाकिस्तान के इस वक्त निशाने के ऊपर है। तो पाकिस्तान की जो इस वक्त फौजी कुव्वत है, फजाई कुव्वत है, वो इस वक्त उन बेसिस को जो है वो टारगेट कर रही है जहां से पाकिस्तान के सिविलियंस के ऊपर
जिनको निशाना बनाया गया था पाकिस्तान के सिविलियंस को और इन मसाजिद को जो है वो जहाँ से टारगेट किया गया। बिल्कुल ठीक है, रहमान साहब साथ ही रहेगा। आमिर साहब आपकी जानिब आऊँगा मैं। जिस तरह रहमान भी बता रहे थे, उससे पहले खालिद ने भी बताया कि उन बेसिस को टारगेट किया जा रहा है जहां से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया गया था। यानी कहा जाए कि भरपूर तौर पर जवाबी कार्रवाई अभी भी पाकिस्तान कर रहा है। तो किस हद तक ये कामयाबी आप तस्वुर करते हैं इसको कि थोड़े अरसे के अंदर जानना कि कहाँ कहाँ से